दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं बिमल शाही आप लोग सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिर से बिहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है। मैं खुद बिहार से आता हूं और कोशिश करेंगे बिहार को समझने की, बिहार के जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में कुछ जानने की, और कुछ करेंगे, बात डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि 2025 में बिहार का चुनाव होना है। 2025 के आई गेस लास्ट में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है और उसी समय शेड्यूल है उसका चुनाव। अब टाइम पे होता है या उससे पहले होता है, ये तो वक्त के हाथ में है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपने अपने स्तर से सारी पार्टियां पॉलिटिकली एक्टिव हो चुकी हैं। चाहे वो आरजेडी हो, आरजेडी तो काफ़ी समय से एक्टिव है ही, और जेडीयू है, चाहे अभी अभी नई नई जो पार्टी बनने वाली है प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, वो काफ़ी एक्टिव है। वो तो पिछले 2 साल से एक्टिव है। इन सब के बीच एक पार्टी जो है वो इनएक्टिव होकर घोंघा की तरह है, मतलब कि अपने आप को किसी ढाल के अंदर छुपा के रखी हुई है, और वो पार्टी है बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी को पता नहीं क्या मन में है कि वो बिहार को कितना सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं, पता नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है बिहार बीजेपी बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही है। बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में चली गई है लगता है। मैं बिहार बीजेपी पूरा स्टेट यूनिट, कोई भी वहाँ का बीजेपी का लीडर बिल्कुल एक्टिव नहीं दिख रहा है। ना कोई बयान देता है, ना कोई पद यात्रा करता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कम से कम कुछ नहीं तो अपनी सरकार की उपलब्धि ही बताइए ना, पर डे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कैबिनेट में क्या बैठक हुई, क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, या किसी किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या किया, ये पीसी ही कीजिए। लोगों को बताइए तो सही कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या सिर्फ कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं कि बस 2000 चुनाव का समय आएगा 2025 में, और मोदी जी, अमित शाह, योगी जी सब आकर चुनाव प्रचार करेंगे और लोग आपके लिए वोट दे देंगे। बीजेपी का हार का ये एक बहुत बड़ा कारण है और बनने वाला है। बीजेपी 2005 से बिहार की सत्ता में है, और दुर्भाग्य से अभी तक 2005 से 2025 होने जा रहा है, 20 साल में अभी तक अपना एक लीडरशिप खड़ा नहीं कर पाया है। 5 साल में देखिए प्रशांत किशोर कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव बना करके पार्टी बना चुका है, करोड़ों करोड़ों लोग को अपने साथ जोड़ चुका है। बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही बिहार। मैं तो मोदी और अमित शाह से यहाँ तक कहूँगा कि बिहार बीजेपी यूनिट को भंग कर देना चाहिए। बिहार के जब कोई भी बीजेपी का नेता एक्टिव है ही नहीं, तो बिहार बीजेपी यूनिट मतलब एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और जब जब नेता एक्टिव है ही नहीं, तो वहाँ की पॉलिटिकल विंग का काम ही क्या है? एक सिरे से बिहार बीजेपी यूनिट को भंग कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में जो बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर एक पॉलिटिकली गैप बना रखा है आरजेडी के बीच में, उस गैप को प्रशांत किशोर काफ़ी हद तक भरने में सफल रहा है। मैं प्रशांत किशोर का कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आज प्रशांत किशोर के भी बारे में बातचीत करूँगा, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है, नेक्स्ट केजरीवाल होने जा रहा है। मैं अब ये पूरी तरह समझ चुका हूँ कि प्रशांत किशोर के बस का कुछ भी नहीं है। वो केजरीवाल का आप देख लीजिए, शुरू में 2011-12 में ऐसे ही कहता था दिल्ली पुलिस को ऐसे कर देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा कर ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे।
मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू देख रहा था, अभी अभी एक इंटरव्यू 2 दिन पहले का ही देख रहे थे। उसमें लोगों से पूछा गया कि मतलब कि तेजस्वी यादव कह रहा है कि वो 10 लाख प्रति वर्ष लोगों को रोज़गार देगा, आप क्या कहेंगे? तो कह रहा है कि पूरे बिहार में चपरासी से लेकर तक 23 लाख नौकरी ही है, और ये 10 लाख हर साल देगा, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर तो पहले ही हाथ खड़ा कर रहा है कि भैया हमसे नौकरी की उम्मीद मत रखना। ठीक है, तो एक प्रशांत किशोर यहीं पर अपना फेलियर दिखा रहा है कि हमसे नौकरी की उम्मीद मत रखना। दूसरा क्या कह रहा है कि नौकरी के बदले जो लोगों को जो जो बिहार में जितने भी बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, तो हर एक बैंक का ये काम होता है कि लोगों को लोन देना। और बिहार में बैंक जितने भी अपने टारगेट हैं लोन देने का, वो टारगेट कंप्लीट कर नहीं पाता है, तो वो जितना भी बाकी का पैसा बच जाता है वो दूसरे स्टेट में मूव होता है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एसबीआई ने ये टारगेट रखा कि उसके पास से 100 रुपया आया है, तो उसने टारगेट रखा कि 100 रुपया में हम 70 रुपये बिहार के लोगों को लोन देंगे। ठीक है, अब लोन देंगे तो बिहार में अगर 70 रुपया लोन के रूप में नहीं बटा, मान लेते हैं 50 रुपया ही लोन में बटा, तो वो बाकी का जो 20 रुपया क्या करता है वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि दूसरे स्टेट के लोग उस पैसे का यूज़ करके अपना कुछ भी जो भी है अपना काम है धंधा कुछ भी कर सकें। तो प्रशांत किशोर अब ये कह रहा है कि हम उस कैपिटल का यूज़ करेंगे। अरे भैया, जब प्रशांत किशोर उस कैपिटल का यूज़ करेंगे तो मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं, मुद्रा लोन के थ्रू सबको बांट रहे हैं, पैसा लोन दे रहे हैं। तो मोदी जी जो लोन बांट रहे हैं उससे आपको रोज़गार नहीं चाहिए, आपको स्वरोजगार करना है, वो भी प्रशांत किशोर के पैसे से। ये कैसा भेदभाव है? मोदी जी भी बांट रहे हैं ना पैसा मुद्रा स्कीम के थ्रू, आप आईटी कंपनी खोलकर बैठ सकते हैं ना, किसने आपको रोका है? लेकिन नहीं, लोगों ने एक भ्रम की स्थिति फैला दी कि मोदी जी मुद्रा लोन से जो पैसा बांट रहे हैं उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ बैंक के आगे, दुकान के आगे, रेलवे स्टेशन के आगे पकौड़े छानने का ही बिजनेस किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने भी एग्जाम्पल दिया कि यहाँ के लोग दिल्ली में, बॉम्बे में जाकर बाल काटने का काम करते हैं। अब अगर यहाँ के लोगों को स्किल किया जाएगा तो यहीं पर वो पैसा कमा सकते हैं। तो सब लोगों ने ये तो नहीं कहा कि हाँ प्रशांत किशोर सब लोगों को बना देंगे नौआ, ऐसा तो लोग कोई नहीं कहा, और न कोई ऐसा प्रचारित कर रहा है। फिर मोदी जी के टाइम में लोगों ने ये क्यों प्रचारित किया कि सब लोगों को पकौड़े छानने का बिजनेस करवाएंगे मोदी जी? तो ये दो चीज़ बहुत भ्रामक स्थिति में है, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक नया कांग्रेस, एक नया आरजेडी, एक नया तृणमूल, एक नया समाजवादी, एक नया आम आदमी पार्टी बनके रह जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। प्रशांत किशोर वो हर एक काम कर रहा है जो एक क्षेत्रीय दल करता है, चाहे वो जातिवाद की राजनीति करना हो। वो कहता है ना कि हम सब हर एक क्षेत्र के अच्छे लोगों को, हर एक समाज के, चलो हर एक जात के अच्छे लोगों की वो बात कर रहा है, और उसी बीच वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जिस तुष्टीकरण की राजनीति से सब लोग नफरत करते हैं, सब लोग उसको हम हटाना चाहते हैं। अभी देखें, प्रशांत किशोर गए मुस्लिम के साथ अपना एक मीटिंग करने के लिए गए, तो पूरा एकदम लग रहा था कि इस्लाम धर्म अपनाकर ही वहाँ से आए थे, कलमा पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं। तो मुसलमान तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि एक तुष्टीकरण की अलग राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल करता था। उससे अरविंद केजरीवाल से न एक पैसा कम न एक पैसा ज़्यादा प्रशांत किशोर हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। मैं तो एक बार और एक वीडियो बना चुका हूँ, बिहार के लोगों को समझा चुका हूँ कि बिहार के लोगों को
विकल्प की ज़रूरत है, बहुत प्रबल मात्रा में विकल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आरजेडी बिहार के लोगों को जो एस्पिरेशन है वो फुलफ़िल कर नहीं पा रहे हैं। जेडीयू ने कोशिश किया था, लेकिन जेडीयू जो बिहार का अ, जो मेन जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर, उस सिचुएशन को 2005 से 2010 के बीच तक वो तो ठीक रखे थे। 2010 के बीच फिर वही पुराना बिहार, 2010 2005 से पहले वाला बिहार, वही बिहार चल रहा है और आज तक चल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, वो बिहार के हर एक लोग जानते हैं। और प्रशांत किशोर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात ही नहीं कर रहा है, बिहार में शिक्षा के ऊपर बातें कर रहा है। बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ही नहीं, तो आप अगर किसी को पैसा दे दीजिएगा कि जाओ भैया तुम रोजगार कर लो, करेगा क्या? जब तक आप उसको सुरक्षा का माहौल नहीं देंगे, प्रशांत किशोर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो बातें कर नहीं रहा है। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल इशू, बच्चों का शिक्षा, बच्चों के शिक्षा पे बात कर रहा है, और और वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, बेशक वो ये कहे कि हम नहीं बनेंगे, हम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हैं, हम पार्टी के रेस में नहीं हैं, लेकिन वो एक ये साबित करना चाहता है कि हाँ, अपने आप को सही साबित करना चाहता है। सिर्फ वो एक इमोशनल इशू पे खेल रहा है और बिहार के लोगों को भ्रमित कर रहा है। मैं तो बिहार के लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार समझाऊंगा, जब तक कि लोग समझ न जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, वहाँ के लोग सब ज्ञानी हैं, वैसे ही हैं। वहाँ के लोगों को ज्ञान देना मतलब कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के लोग धोखा बहुत खाए हैं ना, 1990 से लेकर आज तक बिहार के लोग धोखा ही खा रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव भी चुनाव जीते थे 1990 में, तो ऐसे ही रिक्शा पर चढ़कर गए थे शपथ करने कि हम तो गरीबों के मसीहा हैं, और उन्हीं गरीब गुरबों का चारा घोटाला किया, पशुपालन घोटाला किया, फिर से गरीब बच्चों को ग्रुप डी में नौकरी लगाने के बदले उन लोगों से पैसा वसूला, ज़मीन अपने नाम लिखवाया। क्या नहीं किया है लालू यादव ने, मतलब कि घोटाले का और करप्शन का चरम सीमा, पहला मान्यता प्राप्त घोटालेबाज हैं लालू यादव। बताइए, घोटाले में मतलब जेल में सजा याफ्ता आदमी है, और क्या बताया जाए। तो प्रशांत किशोर उससे कम भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसी तरह फिर 2005 में नीतीश कुमार को लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ बिहार की सत्ता पर, गद्दी पर बिठाया, और नीतीश कुमार ने काम करना शुरू भी किया था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुधारते सुधारते नीतीश कुमार, देखिए लॉ एंड ऑर्डर सुधारना बिहार में 1-2 साल 5 साल का चीज़ नहीं है, इसके लिए 15-20-25 साल लगेंगे, एक पीढ़ी पूरा चाहिए। एक पीढ़ी को सुधारना होगा, तब जाके बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो सही से रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो सिर्फ 5 साल ठीक से काम किया, उसके बाद 2011-12 के बाद तो वो तो बिल्कुल लालू यादव के रंग में रंग गए, और तब से वही स्थिति बिहार चल रहा है। कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट रहा ही नहीं बिहार में। बिहार में कभी भी लोगों को ये मतलब आश्वासन या निश्चिंतता नहीं रहती कि बिहार में अभी सरकार किसकी, कल किसकी सरकार बनेगी। अभी बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, कल आरजेडी की सरकार बन जाएगी, जेडीयू की सरकार बन जाएगी, कोई परमानेंट है ही नहीं। बिहार में इतना लोगों ने, इन नेताओं ने कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रख दिया है। तो अब ऐसे में एक जो गैप आया है, तो प्रशांत किशोर इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है अपने वादों से, अपने अपने जो चुनावी रणनीति, जो कौशल है, उसके थ्रू। आज प्रशांत किशोर कह रहा है कि तेजस्वी यादव 9वां फेल है, 10वां फेल है। अरे भैया प्रशांत किशोर, तुम तो मतलब बहुत हो पढ़े लिखे, तुम उसके यहाँ नौकरी कर चुके हो, किए थे कि नहीं? उस दिन तो तुमको लालू यादव बहुत, उसमें बहुत भविष्य दिखता था बिहार का। हाँ, लोगों को समझाते थे कि लालू को वोट दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नीतीश कुमार को आज तुम कहते हो दिमाग काम नहीं करता है।
नीतीश कुमार जब तुमको अपने बगल में बिठाए थे, जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाए थे, तब तुम क्यों नहीं कहे थे? इसका मतलब तुम प्रशांत किशोर अपॉर्चुनिस्टिक आदमी हो। कल को तुम्हारा कम सीट आएगा तो तुम किसके साथ जाओगे, या फिर बिहार को एक और चुनाव में धकेलोगे? ये सब बातें बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर प्रशांत किशोर को हंग असेंबली आती है तो प्रशांत किशोर डेफिनेटली लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ, कांग्रेस के साथ हाथ ऐसे खड़ा करके फोटो खिंचवाएगा, क्योंकि इन लोगों का एक कॉमन वोट बैंक है। उसी वोट बैंक के लिए लालू यादव भी काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी काम कर रहा है, और आई एम श्योर कि प्रशांत किशोर भी उसी वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। प्रशांत किशोर इतना कहता शिक्षाविद है, इतना पढ़ा लिखा, इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ काम कर रहा है। प्रशांत किशोर से पूछा गया वक्फ बोर्ड के बारे में, जवाब नहीं दे पाया कि वक्फ बोर्ड के ऊपर ही 3-5 बतियाने लगा कि आप लोग जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी ऐसा कानून, वही काम कर रहा है जो लालू यादव मुस्लिमों को बीजेपी का भय दिखा रहा है। यही चीज़ प्रशांत किशोर भी कर रहा है। प्रशांत किशोर इज़ नॉट डिफरेंट, मतलब कि वो आरजेडी से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल आरजेडी पार्ट 2 है। बस यही है कि आरजेडी में वो कहता है 9वां फेल है, तुम 9वां से ज़्यादा पास आउट हो। प्रशांत किशोर वो पढ़ा लिखा है, बाहर में काम किया हुआ है, इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कि एक और आईआईटी वाले जो सीएम है, जो अभी जेल में है, वो फ़ायदा उठा चुका है। वो भी कहता था ना कि हम पढ़े लिखे इंजीनियर हूँ भाई, और आज कहते फिरते रहता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। जबकि एक पे एक दारू फ्री कर दिया है, एक बोतल फ्री है। सबसे बड़ा सबूत केजरीवाल के भ्रष्टाचार का वही है कि उसने एक बोतल पे एक बोतल फ्री दिया, और आज कहते फिरते रहता है कि सबूत ही नहीं है। कल को प्रशांत किशोर भी ऐसा ही भ्रष्टाचार के लिए सबूत मांगते फिरेगा कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। कहता है कि हम सब अच्छे लोगों को जोड़े हैं। केजरीवाल भी सब अच्छे लोगों को साथ में रखा था। केजरीवाल खुद था, अन्ना थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे, एडमिरल रामदास थे, विजय सिंह थे। आज केजरीवाल के साथ कौन है? पॉकेट मार ये अमानतुल्ला खां है, विभव कुमार है, संजय सिंह टिकट ब्लैक किया है। ये सब इसके मेन आदमी हैं केजरीवाल के। और जितने अच्छे लोग थे सब चले गए हैं केजरीवाल को छोड़कर। आज केजरीवाल है, और यही सब 2-4 जो पॉकेट मार, टिकट ब्लैक किया, अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाने वाला सोमनाथ भारती, यही सब इसके साथी बच गए हैं। तो क्या बिहार एक बार फिर से धोखा खाने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि बिहार में विकल्प की ज़रूरत है, लेकिन बिहार के लोग अगर प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा करते हैं तो कितने सालों के बाद ये मानेंगे कि हाँ, उनके साथ धोखा हुआ है। अभी दिल्ली में देख लीजिए, 2011 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त थे, तो केजरीवाल को मौका दिए। अब केजरीवाल सोचिए, 2015 से वो दिल्ली में है, 15 से लेके 25 तक सिर्फ वो शिकायत करते करते ही 10 साल काट दिया कि हमको मोदी जी काम करने दिए नहीं। मतलब क्या आप एक ऐसा सरकार फिर चाहते हैं क्या? तो मतलब कि मैं बिहार के लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि विकल्प की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर मौका भी हो सकता है और धोखा भी हो सकता है, तो आप दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें ताकि बाद में तकलीफ़ कम हो। अगर मौका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रशांत किशोर सारे मुद्दों पे, इश्यूज़ पे मतलब कि उसको एड्रेस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो नहीं करते हैं तो बिहार के लोगों को उस समय मतलब कि पछतावा करने के लिए, मतलब रोना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि चलो हमने ही तो मौका दिया था, हमने मौका दिया लालू को, हमने मौका दिया नीतीश को, फिर हमने मौका दिया प्रशांत किशोर को। तो 15-20 साल लालू ने खींचे, 20-25 साल नीतीश ने खींचे, 20-25 साल वो खींच देगा, तो 2 पीढ़ी जो है बिहार का बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।